बड़ी खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्तियों के समूह के रूप में दर्ज। मोहन भागवत ने आलोचकों को दिया जवाब। मोहन भागवत आरएसएस के सरसंघचालक ने रविवार को आयोजित एक आंतरिक प्रश्न उत्तर सत्र में कहा कि आरएसएस को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह व्यक्तियों का समूह है। उन्होंने कहा, आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, तो क्या आप उम्मीद करेंगे कि हम ब्रिटिश सरकार के साथ पंजीकृत होंगे? उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने आजादी के बाद पंजीकरण को अनिवार्य नहीं बनाया। भागवत ने कहा कि आयकर विभाग एवं न्यायालयों ने आरएसएस को व्यक्तियों का समूह माना है और इसके आयकर में छूट दी गई है। उन्होंने तंज भी किया, हम पर 3 बार प्रतिबंध लगाया गया, इसलिए सरकार ने हमें मान्यता दे दी है। अगर हम वहां नहीं थे तो उन्होंने किस पर प्रतिबंध लगाया? उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है। यह टिप्पणी उसी समय आई है जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। परिप्रेक्ष्य और राजनीतिक प्रभाव। खड़गे का कहना, खड़गे ने हाल ही में स्पष्ट कहा है कि उनका निजी विचार है कि आरएसएस को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज अधिकांश कानून व्यवस्था की समस्याएं बीजेपी आरएसएस से उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की उन अग्रिम पंक्तियों का हवाला दिया जहां आरएसएस पर नियंत्रण या प्रतिबंध की बात की गई थी। उनके पुत्र तथा कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। भागवत का पलटवार। भागवत ने आरएसएस को एक मान्यता प्राप्त संगठन कहा है जिसे सरकार और न्यायपालिका द्वारा एक व्यक्तियों के समूह के रूप में स्वीकार किया गया है। पंजीकरण का सवाल। उन्होंने पंजीकरण का प्रश्न उठाया कि आरएसएस की स्थापना पहली पंक्ति में 1925 में हुई थी और ब्रिटिश काल में पंजीकरण का कोई ढांचा नहीं था, इसलिए पंजीकरण न होने की आलोचना नहीं करना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु, यह टिप्पणी आरएसएस के वित्त और पंजीकरण पहलुओं की विवादित बहस में आई है। कांग्रेस द्वारा आरएसएस के ऊपर प्रशासकीय प्रतिबंधों की मांग एक नई राजनीतिक विवाद को जन्म दे रही है। भागवत का संदेश दो तरफा है, एक संगठन को कानूनी रूप से विवाद मुक्त बताना, दूसरा आलोचकों पर व्यंग्य करना कि यदि कोई पंजीकरण न हो तो क्या हाल होगा। इस घटना का मध्यम से दीर्घ अवधि तक राजनीतिक और कानूनी प्रभाव हो सकता है, जैसे कि आरएसएस की पंजीकरण, वित्त आड़होशिल, सरकारी कर्मचारियों के संबंध आदि। कानून संवैधानिक आलेख। किसी संगठन को पंजीकृत करना सामान्यतः सरकारी निर्देश या सामाजिक संगठनात्मक कानूनों के अंतर्गत आता है, परंतु भागवत का दावा है कि आरएसएस को व्यक्तियों का समूह माना गया और इसे पंजीकरण का बंधन नहीं था। यदि संगठन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है तो उस पर लागू होने वाले नियम प्रावधान अलग हिसाब से देखने पड़ सकते हैं। कांग्रेस की मांग, आरएसएस को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, संविधान और कानून की दृष्टि से संवेदनशील है क्योंकि यह निष्पक्ष संगठन व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की सीमाओं को छू सकती है। राजनीतिक हित तथा सुरक्षा दृष्टिकोण का मिश्रण है। निष्कर्ष, इसलिए भागवत की टिप्पणी सिर्फ एक प्रश्नोत्तर सत्र से नहीं है, यह वर्तमान राजनीतिक बहस का एक अहम हिस्सा बन गई है, जहां संगठन मान्यता, पंजीकरण, सरकारी कर्मचारियों की हिस्सेदारी और संगठन वित्त पर सवाल चिन्ह खड़े हो रहे हैं। अगले कुछ दिनों में देखना होगा कि कांग्रेस द्वारा उठाई गई मांगों जैसे कि सरकारी स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध पर क्या कार्रवाई होती है और आरएसएस वित्त पंजीकरण मामले में सरकारी न्यायिक प्रतिक्रिया कैसे होती है।